अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जबरान अहमद। एक्स मार्क के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे पास HCPL के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बड़ा खूबसूरत आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, स्मार्ट होम्स के नाम से। सोसाइटी से बड़ा डिफरेंट है और बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम। ठीक हैं? आप खैरियत से हैं जबरान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप बताइएगा, ये आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये HCPL बनी, और ये कैसे आपने प्रीवियस जो है माशाल्लाह 14 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, कहाँ से आपने जो है ना वो अपना बिजनेस का जो प्लान है वो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपको आपने हमें इनवाइट किया। जबरान साहब, हम लोगों ने 12 साल पहले ये अपनी कंपनी शुरू की थी, और अभी तक हम लोग मेन जो सोसाइटी है जिसमें पुलिस फाउंडेशन, PWD, समा गार्डन, इसमें हम अभी तक 14 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और डिलीवर कर चुके हैं। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हमारे पास 100% सेल है। सिर्फ 2-3 ही यूनिट्स बचे हैं, बाकी सब कुछ सेल हो कर चुके हैं हम, जो कि अराउंड 1200 के करीब हमारे यूनिट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं सारे प्रोजेक्ट्स में। और अभी चूँकि इस्लामाबाद में एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है वो ये कि लोगों के पास रिहायशी मुश्किलात बहुत हैं, और किराए आसमानों से बात कर रहे थे। तो हमारी कंपनी के CEO रफ़ीक साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा अफोर्डेबल प्लान लेकर आते हैं जिसमें लोगों की जो रिहायशी मुश्किलात हैं उनको हल किया जा सके। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जापान रोड पर है, जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कॉलेजेस हैं, और 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और बहुत सारा एक रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें नेवल एनकरेज, OPF, पुलिस फाउंडेशन के जो उसके अलावा 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वहाँ शुरू हो सकते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ मौजूद हैं। और बाकी जो है ये इसमें 3-3 मंजिला बिल्डिंग्स हैं जो कि चारों तरफ से खुली होंगी, और उसमें फ्रंट बैक पे रोड्स हैं, साइड पे गलियां हैं, मस्जिद है, स्कूल है, मेडिकल सेंटर है, जिम है, पार्किंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ जो किसी भी एक अच्छी सोसाइटी में, प्ले एरिया है बच्चों का, वो हमने एक गेटेड कम्युनिटी में हमने इसको प्लान किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना, वो इस बात में बड़े परेशान होते हैं। जिस तरह सोसाइटीज़ में आपको पता है आज से 4-5 साल पहले बड़ा बूम आया और लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की। अब वो ना सोसाइटी मौजूद है, वो फाइल उनकी इस तरह जिस तरह जो है ना वो खाली पेपर है। तो इस तरह लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट पे इस लिहाज से बड़ा जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो आप अपनी कंपनी के थ्रू ये किस तरह उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो हमारे ज़रिए इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा जो है ना उनको असासा बन सके? जबरान, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। असल में किसी बंदे का चीज़ को असेस करने के लिए, और या किसी कंपनी को असेस करने के लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 14 साल पे मुहित है। हम 12 से 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और सब कुछ डिलीवर कर चुके हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ऐसा सवाल हमारे से कोई क्लाइंट पूछेगा नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिलीवर करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप करते हैं। हम इसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, बट द इशू लाइज इज़ के जो क्लाइंट्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। हम एक अफोर्डेबल पेमेंट प्लान लाए हैं ताकि हर बंदा जो अपनी रिहाइश चाहता है और थोड़ी सी रकम स्पेयर कर सकता है वो अपना एक असासा बना ले अच्छा, इस्लामाबाद। मुझे ये बताइएगा, ये जो आपकी लैंड है ये बेसिकली RDA के अंडर है या CDA के अंडर आती है? ये हमारी लैंड जो है ये इस्लामाबाद का सब अर्बन एरिया है, उसके अंडर आती है। ये इस्लामाबाद का हिस्सा है। इस्लामाबाद का हिस्सा है। और मुझे बताइएगा, तमाम किस्म की NOCs, क्योंकि आप इतनी बड़ी ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या आपने जो है ना वो NOC तमाम किस्म की ली हुई हैं या वो इन प्रोसेस हैं? वो किस स्टेज पे हैं, वो बताइएगा जी, ज़रा। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक सोसाइटी को, जो कि 40 कनाल पर मुहित हमारा जो गेटेड कम्युनिटी बन रही है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा, आमतौर पर जिस तरह सोसाइटीज़ में ना पिछले दिनों बड़ा एक जो है ना बड़ा लोगों को नुकसान हुआ इस लिहाज से कि लोग बड़े परेशान हैं कि सोसाइटी ने पहले दिया फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्लॉट, फिर उसके बाद उन्होंने 12 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। इसी तरह हम कुछ जगह पे ऐसे देखते हैं कि हिडन चार्जेस डाल देते हैं, अपार्टमेंट्स में भी, शॉप्स में भी, ऐसी बिल्डिंग्स में। ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी होगी, इवन के डिलीवर भी करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें, कोई हिडन चार्जेस, कोई डेवलपमेंट चार्जेस, ये आपके इसी में इंक्लूड हैं या उसके बाद कुछ पेमेंट देनी होगी? माशाल्लाह, अब लगता है आपका काफ़ी तजुर्बा इस चीज़ में, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस सवाल का जवाब देते हुए। बात यह है कि हमारे एक फ़िक्स चार्जेस हैं जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो 10 से 15% के दरमियान होंगे, और वो भी जब हम बुकिंग करेंगे उस फाइल का हिस्सा होंगे। हम लिख दिया है कि इतने % डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं। तो वो एवरीथिंग विल बी इन ब्लैक एंड वाइट। कोई चीज़ ज़ुबानी कलामी अचानक हम नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट करेंगे उसको इन राइटिंग करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर उसका जो है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, ये
10 to 15% یہ ایکسپیکٹڈ ہیں یا انکریز بھی ہو سکتی ہیں؟ نو اٹ ول ناٹ بی انکریزڈ. یہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے. ہم یہ دیکھنے کے لیے فیوچرسٹک جو ہمارے یہاں پاکستان میں انفلیشن ریٹ ہے باقی چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو وائزلی کیلکولیٹ کیا ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے. ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے اور اس کو فائل کے اوپر لکھا جائے گا کہ ہم اس سے زیادہ ہم کراس نہیں کریں گے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ جبران فار کمنگ اینڈ آسکنگ کویسچنس. بہت شکریہ. انفارمیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.